या हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील पवार हियर एंड आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। आज के वीडियो में देखेंगे कल के एक्सपायरी कॉल्स, यानी कल मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो ये जो कॉल्स आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, ये कॉल्स मैंने पेड क्लाइंट्स को दिए हैं और ये कॉल्स अभी इस वीडियो से मैं यूट्यूब चैनल में रिलीज़ कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे रिलीज़ कर रहा हूँ, फेसबुक पे रिलीज़ कर रहा हूँ। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये चैनल्स के ऊपर अब तक 1000 डेमो कॉल्स क्रॉस हो चुके हैं। उस सभी डेमो कॉल्स की वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं और एक्यूरेसी मोर देन 95% रहा है। आप कोई भी साल का, पिछले 5 साल में डेमो कॉल दिए गए, कोई भी साल का वीडियो निकाल के उसका परफॉर्मेंस भी वहीं पे अपडेट किया जाता है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो कॉल्स है, इनका ये फॉर्मेट होता है निफ्टी बैंक निफ्टी। कॉल और पुट दोनों दिए जाते हैं। कॉल और पुट दोनों दिए हैं, तो इसमें से कौन सा बाय करना है, तो कौन सा बाय करना है, एंट्री कहाँ करनी है, होल्ड कहाँ करना है, एग्जिट कैसे करना है, इसके ये सेट रूल्स है। ये रूल्स हम डिटेल में देखेंगे और जो ट्रेडर इन रूल्स को फॉलो करता है, पिछली बार भी कैपिटल 3 गुना हो गया था एक ही दिन में निफ्टी में, तो जो रूल्स को फॉलो करता है उसको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो यूट्यूब चैनल कौन सा है? यूट्यूब चैनल ये है, सुनील सुखलाल पवार। आप यूट्यूब पे सर्च करिए मेरा पूरा नाम, या सुनील पवार शेयर मार्केट, सुनील पवार ऑप्शंस, सुनील पवार स्टॉक मार्केट, ऐसे भी सर्च किया तो वो आ जाता है चैनल। टेलीग्राम पे सुनील पवार ऑप्शन किंग, सुनील पवार ऑप्शन किंग सर्च करेंगे तो चैनल आएगा। तो अभी रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि ये जो पेयर दी गई है, ये जो पेयर है कॉल और पुट की, कॉल की और पुट की, ये पेयर में इफ, रूल नंबर 1 ये है, इफ कॉल क्रॉसेस एंटरप्राइज देन बाय कॉल, ये पुट क्रॉसेस एंटरप्राइज देन बाय पुट। यानी कि अगर अभी आप देखेंगे तो निफ्टी 17,300 का कॉल का करंट प्राइस, ये जो ब्रेक अबो प्राइस है 101.60, इससे नीचे है अभी करंट प्राइस। अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे दिखेगा, यानी कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर वो 101.60 क्रॉस करेगा तो बाय करना है कॉल। निफ्टी का जो पुट है 17,250 का, उसका भी करंट प्राइस, ये जो ब्रेक अबो प्राइस है 139.54, इससे नीचे है अभी करंट। कल अगर पुट 139 क्रॉस करेगा 139.54 तो पुट लेना है। तो कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो कॉल एंटरप्राइज क्रॉस कर लेगा, कॉल एक्टिवेट हो जाएगा। मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा तो पुट एंटरप्राइज क्रॉस करेगा, पुट एक्टिवेट हो जाएगा। ये रूल नंबर 1। ये रूल इतना इम्पोर्टेंट है। ये क्यों ऐसा किया गया है? तो ये जो कॉल्स होते हैं, कॉल या पुट, ये इसमें से या तो कॉल एक्टिवेट होगा या पुट एक्टिवेट होगा। जो मार्केट का ट्रेंड होगा, अगर मार्केट अपवर्ड्स जा रहा है तो कॉल ही एक्टिवेट होगा, डाउनवर्ड जा रहा है तो पुट एक्टिवेट। तो ट्रेंड जहाँ शुरू हो रहा है, जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की तरफ निकला है, वहीं आपका कॉल एक्टिवेट हो जाता है। जहाँ मार्केट नीचे की तरफ निकलने की के लिए शुरू हुआ, वहीं पे आपका पुट एक्टिवेट होता है। तो हम किसी भी ट्रेंड को, अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड को, एकदम उसके स्टार्ट पे ही पकड़ लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर बड़ा प्रॉफिट होता है और स्टॉप लॉस लगने की चांसेस फिर बहुत कम हो जाते हैं। रूल नंबर 2 ये है, इफ ऑप्शन ओपन्स विथ लिटिल गैप अप। अभी ये तो मैं कॉल्स आज दे रहा हूँ, आज वैसे भी छुट्टी ही थी। कल अगर मार्केट थोड़ा बहुत लिटिल गैप अप गैप डाउन के साथ खुला तो कॉल अगर 101 की जगह पे 101.60 की जगह पे 105.10 खुला, या पुट अगर 139 की जगह पे 150 खुला, तो वेट करिए अपना बाय प्राइस का आने का। वो जब नीचे आएगा तब आप बाय कर सकते हैं। रूल नंबर 2 ये है। 3 ये है, डबल द क्वांटिटी ऑफ सेकंड ट्रेड व्हेन स्टॉप लॉस इज हिट। ये रूल नंबर 3 का मतलब ये है, ये रूल नंबर 3 का मतलब ये है कि कल मार्केट में ये कॉल और पुट जो है
अगर ये बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ नहीं ओपन हुए और इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन हुए तो या तो कॉल टारगेट देगा या पुट देगा ही देगा, या तो पुट टारगेट देगा या कॉल देगा ही देगा। इस तरह का ये सिस्टम है। तो इसमें होता ये है कि समझिए ट्रेडर कॉल में एंट्री की ट्रेडर ने और उसका टारगेट नहीं आया और स्टॉप लॉस लगा तो श्योरली पुट टारगेट देने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा रिसर्च है, ऐसा ये बैक टेस्टिंग किया गया है इसका। तो उसकी वजह से क्या है कि कॉल में एंट्री हुई और कॉल का टारगेट नहीं आया और पुट एक्टिवेट हो गया तो ट्रेडर डबल क्वांटिटी से पुट लेता है, जिससे कि टारगेट आने पे एक लॉट से जो है वो लॉस रिकवर हो जाता है प्रीवियस ट्रेड का, दूसरे लॉट से प्रॉफिट होता है। डबल क्वांटिटी करने का रीज़न ये है कि आधा क्वांटिटी जो है उससे लॉस रिकवर होता है, आधे से प्रॉफिट में क्लाइंट आता है। तो इसी तरह से बैंक निफ्टी में है, इसी तरह से पुट में एंट्री हुई, टारगेट नहीं आया और बाद में कॉल एक्टिवेट हुआ तो कॉल डबल क्वांटिटी से ले सकता है ट्रेडर। और उसमें ये है कि अगर कॉल एक्टिवेट हुआ, कॉल में एंट्री हुई, कॉल का स्टॉप लॉस लगा पर पुट एक्टिवेट हुआ ही नहीं और वापस कॉल ही एक्टिवेट हुआ तो कॉल डबल क्वांटिटी से ले सकते हैं। सेम रूल्स पुट के लिए भी है और बैंक निफ्टी के लिए भी है। If target is hit within 2 hours, then hold trade till 3:20 PM with stop loss on cost. ये जो रूल नंबर 4 है, ये रूल नंबर 4 जो है ना, ये रूल नंबर 4 ही है जो हर बार हर हफ्ते कैपिटल डबल ट्रिपल 5 टाइम्स। अभी स्टॉक ऑप्शन में एक कॉल दिया था औरो फार्मा के पुट का, 10 रुपये पे बाइंग थी, 95 हो गया है, 9.5 गुना पैसा हो गया 2 दिन में, मंडे और ट्यूसडे में। संडे के दिन दिया। ये पेड क्लाइंट्स को जो मैंने कॉल दिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें भी रूल ऐसे ही है। उसमें भी क्या होता है, 5 टारगेट आते हैं स्टॉक ऑप्शन में, और फार्मा के पुट में भी 5 टारगेट थे। जैसे ही पहला टारगेट आएगा आप जो है बाय प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को होल्ड करो, तो उसमें वो फिर जितना ऊपर जाएगा वो पूरा प्रॉफिट आपको मिलता है। सेम यहाँ पर भी वही है कि अगर कॉल में एंट्री हुई, 2 घंटे में टारगेट आया तो बाय प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के उस ट्रेड को 3 बजे तक छोड़ दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे होगा तो बहुत बड़ा फ़ायदा, यानी कैपिटल डबल ट्रिपल हो सकता है। और अगर लॉस साइड तो 0 है क्योंकि आपने बाय प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाया है, यानी वहाँ से आपको लॉस कुछ नहीं हो सकता, होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा। इस तरह का ये सिस्टम है। यानी कॉल और पुट ओपन्स अबव टारगेट। अभी रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल अगर मार्केट बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुला, ये कॉल और पुट लिटिल गैप अप के साथ नहीं खुले और सीधा टारगेट के ऊपर ही खुले तो फिर हम तो एंट्री नहीं ले पाएंगे। टारगेट के ऊपर अगर खुल गए या कॉल या पुट तो फिर एंट्री कहाँ से होगी। तो उस केस में इनको कम्प्लीटली अवॉइड ही कर दीजिए। फिर उसके बाद का जो सेकंड अगला टाइम जोन होता है वो 10:30 बजे का है। पहला टाइम जोन है 9:15, 9:20, 9:20, 9:25, 9:20 या 9:25 तक आपको ट्रेड ले लेना चाहिए। तो वो ट्रेड का टारगेट हिटिंग का जो स्ट्राइक रेट है उसका, वो टाइम जोन का, वो ऐसा है कि आपको 90-95% एक्यूरेट, आपका मतलब आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। उसके बीच में नहीं, उसके बाद में 10:30 बजे फिर दूसरा एक टाइम जोन है कि जहाँ से आपको प्रॉफिट होने का चांस 10:30 बजे के बाद अगर आपने ट्रेड लिया, ट्रेंड को फॉलो, जो ट्रेंड वहाँ से एक्टिवेट हो रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, तो आपको प्रॉफिट होने का चांस 95% तक है। तो फिर दूसरा जो कॉल, लाइव कॉल अपडेट होगा वो 10:30 बजे होता है। तो इस तरह के ये सिंपल रूल्स है, फॉलो करने के लिए बहुत ही आसान। अगर आप 5 साल पुराना भी मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें भी यही रूल्स है और आज भी यही रूल्स है। तो रूल्स नहीं चेंज होते हैं। ट्रेडिंग प्लान एक बार बन गया। ट्रेडिंग प्लान बनाने की ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग प्लान इसको बोला जाता है। ये बनाने के लिए बहुत रिसर्च, एक एक रूल के लिए बड़ा रिसर्च करना पड़ता है, बट एक बार फिर वो बन गया तो फिर कोई उसमें दिक्कत नहीं रहती है। मार्केट लगभग उन्हीं पैटर्न्स में काम करता है। तो अभी पिछले कॉल्स में तो 3 गुना पैसा हो गया था। अभी देखते हैं कल क्या होता है। तो
थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है। और ये जो चैनल्स है, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, ये मैक्सिमम फ्रेंड्स तक आप जो है शेयर करिए। इतना परफेक्ट कॉल, इतना परफेक्ट प्लानिंग, इतना परफेक्ट ट्रेड प्लान कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। और ट्रेडर यहाँ पे सीखता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या गलतियाँ जो है ट्रेडर कर रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट फॉलो होगा। तो ये मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनको भी ये सब चीज़ों का पता चले, वो भी फ्री के डेमो कॉल्स देख सके और कुछ लर्न कर सके कि मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शंस में कैसे करना है। So thanks friends, thanks for watching this video and share this video with all of your friends so that everybody takes benefit. Thanks friends.